नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे का विस्तार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और बिहार में मामला दिलचस्प इसलिए भी है कि 2024 में तो ठीक है लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन 2025 में बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस जाहिर है बिहार पर ज़्यादा है। हाल के दिनों में पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला। बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और फिर वो बीजेपी के साथ हो लिए, वो एनडीए के साथ हो लिए। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो और चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सबकी तस्वीरें एक जैसी ही रही। पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। एक और नेता हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उन्हीं की चर्चा करने के लिए इस वीडियो में हम आए हैं। कुशवाहा जाति से आते हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनके परिवार का प्रभाव रहा है राजनीति में। चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर सदन के सदस्य रहे हैं। और उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की हम बात कर रहे हैं। बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, रालोसपा बनी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रहे हैं और आजकल उपेंद्र कुशवाहा और उनके 36 के आंकड़े हैं। तो नागमणि ने भी मुलाकात की अमित शाह से और अमित शाह से मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगने लगे कि वो भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी एंट्री एनडीए में हो रही है। और नागमणि उस काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोकने लगे, उस काराकाट सीट पर दावा ठोकने लगे जो सीट एनडीए कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जानी तय मानी जा रही है। ये जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो इसी सीट से सांसद रहे हैं, 2019 में वो हार गए और 2024 में वो फिर लड़ने जा रहे हैं। सवाल है कि अमित शाह से मुलाकात हो गई है। अमित शाह से मुलाकात को लेकर मुलाकात बहुत पहले हुई है, एक इंटरव्यू में उन्होंने मुलाकात का राज भी खोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने अमित शाह को लोकसभा की सीटों को लेकर अपनी तैयारी, अपना आग्रह बताया। वैसे अंतिम तौर पर कुछ तय नहीं किया है, सारे ऑप्शन खुले हैं, उसी के साथ जाएंगे जो देश हित में होगा और जो हमारे बुनियादी सिद्धांत सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता को तुष्ट करेगा। सवाल ये है कि क्या पुराने घर में भी एंट्री हो सकती है नागमणि की? कई तरीके की चर्चा चल रही है। ये ठीक है, देश के गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले हैं, लेकिन मुलाकात के बाद भी उनकी बात बन नहीं पा रही है। नागमणि खुद ही करे, अभी कुछ तय नहीं किया है और हमारे सारे ऑप्शन खुले हैं। तो जिस नीतीश कुमार के साथ वो पहले रहे हैं, उनकी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, तो क्या नागमणि फिर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? पुराने घर में वापसी होगी, अपनी पार्टी का विलय करेंगे या गठबंधन करेंगे, चाहे जैसे हो, लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ फिर नागमणि की दोस्ती होगी? और क्या नीतीश कुमार या महागठबंधन में नागमणि की वैकेंसी इस लिहाज से बनती है कि एक कुशवाहा नेता नीतीश कुमार को छोड़ के गए हैं, महागठबंधन को छोड़ के गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन नागमणि को इसलिए भी नीतीश कुमार साथ लाना चाहेंगे। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी नागमणि बहुत फिट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फिट बैठते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रभाव अपने वोटरों पर है, नागमणि का है या नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। उस तरह का प्रभाव तो नहीं है। बिहार में अगर कुशवाहा जाति के, कुशवाहा कद के सबसे बड़े अगर नेता हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं अभी, लेकिन नागमणि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी कद कोई कमजोर कद नहीं है। वो भी बिहार की राजनीति के रसूखदार चेहरे हैं और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं। और अभी उनके दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को
उपेंद्र कुशवाहा की कमी पूरी करनी है। महागठबंधन में एक कुशवाहा नेता की वैकेंसी खाली है और जिसको नागमणि भर सकते हैं। इतना रसूख, इतना प्रभाव तो है, इतनी जरूरत तो महागठबंधन को है कि नागमणि उस वैकेंसी को भर सके। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसको कई नए साथियों की जरूरत है, कई नए दलों की जरूरत है। अब जितने आ जाएं उस लिहाज से भी नागमणि फिट बैठते हैं। नागमणि नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कट्टर दुश्मन हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने का एक भी मौका नागमणि नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, वो सिर्फ 2024 की तैयारी नहीं कर रही है। उसका फोकस सिर्फ 2024 पर नहीं है, उसका फोकस 2025 पर भी है। 2025 के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन तैयारी कर रही है। तो ऐसे में नागमणि किधर जाएंगे? नागमणि खुद भी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने अपना कौन सा ठिकाना ढूंढा है? उन्होंने कहा है ऑप्शन खुले हैं। तो उन्होंने कौन सा ऑप्शन खोल कर रखा है और किस ऑप्शन को वो चुनते हैं? अभी बिहार में नागमणि जैसे नेताओं के लिए दो ही ऑप्शन है, चाहे वो नागमणि हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हो। उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो अभी 4 करोड़ के रथ पर सवारी कर रहे हैं और जब उनकी रथ यात्रा खत्म होगी तो उन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर या नवंबर में फैसला लेंगे। तो मुकेश सहनी भी नागमणि जैसे हैं। दोनों में समानता ये है कि दोनों अभी कहीं नहीं हैं, दोनों अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कहाँ जाएंगे। और दोनों के बारे में ये सवाल है कि पुराने घर में एंट्री होगी। मुकेश सहनी भी महागठबंधन में रहे हैं, तो क्या वो महागठबंधन में जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो खैर, नागमणि को लेकर चर्चा है और नागमणि ने एक ताज़ा इंटरव्यू में ये कह दिया है कि ऑप्शन खुले हैं। अंदर खाने से कुछ खबरें आती रहती हैं, कुछ जानकारियां भी सामने आती रहती हैं कि संपर्क में हैं जेडीयू के नेताओं के। अब नीतीश कुमार के संपर्क में हैं या नहीं हैं हम नहीं जानते, लेकिन जेडीयू नेताओं के संपर्क में हैं। बीच में वो आरसीपी सिंह से भी मिले थे, तो खैर आरसीपी सिंह तो जेडीयू में किनारे लगा दिए गए थे जब ये मुलाकात हुई थी, और आरसीपी सिंह अब जेडीयू का हिस्सा भी नहीं है। अभी ये जानकारी है कि नागमणि ठिकाना तलाश रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में है और महागठबंधन के नेताओं के, जेडीयू के नेताओं के भी संपर्क में हैं। बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के साथ फिर जाएंगे, पुराने घर में नागमणि की वापसी होगी और वापसी होने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि फिर अगर एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि को एक मयान में 2 तलवार रखने जैसा हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे चाचा भतीजे की लड़ाई एनडीए में चल रही है, चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं एनडीए में शामिल होने के बाद भी। उसी तरह की स्थिति नागमणि के एनडीए में आने के बाद हो सकती है। तो कई तरह की मुश्किल हो सकती है और नागमणि जाहिर है बेहतर डील जहां हो जाए वहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ जाने की चर्चा इसलिए भी है कि हमारी खुद भी कई बार जब बातचीत हुई है नीतीश कुमार को लेकर वो सॉफ्ट रहे हैं, उतने आक्रामक नहीं रहे हैं जितने पहले वो रहा करते थे। बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं नागमणि। बहुत बहुत धन्यवाद।